नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। यूपी के चर्चित लखीमपुर कांड में सत्ता की हनक साफ दिखाई दे रही है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पद पर बने रहने के कारण जांच प्रभावित होने की विपक्ष की आशंका को तब बल मिला जब मंत्री के बेटे आशीष को गिरफ्तार करने वाले एसआईटी के डीआईजी आईपीएस अधिकारी उपेंद्र अग्रवाल को हटा दिया गया। उपेंद्र अग्रवाल को अब गोंडा का डीआईजी बनाया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो एसआईटी के हेड के रूप में काम करते रहेंगे या वो डीआईजी गोंडा की कमान संभालेंगे। मंथन में इसी पर खरी खरी टेनी भय कोतवाल तो डर काहे का। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में 4 किसानों और कवरेज करने गए एक पत्रकार रमन कश्यप को थार जीप ने कुचलकर मार डाला। आरोप है कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू और उसके बेअंदाज दोस्तों ने इन किसानों और पत्रकार को कुचला। इस पूरे घटनाक्रम को 20 दिन हो गए। जांच मंथर गति से चल रही। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, मंथर गति यानी अत्यंत धीमी। आज 2 दिन की रिमांड पर मंत्री के बेटे और उसके दोस्त अंकित दास को लिया गया। ये रिमांड 2 दिन की है और एसआईटी और क्राइम ब्रांच 2 दिन पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर 8 लोगों से पूछताछ होनी है। लेकिन प्रतिहिंसा में मारे गए शुभम के घर कुछ दिन पहले मंत्री गए थे और वहां मातम पुरसी के दौरान उन्होंने गांव वालों से साफ साफ कहा कि भाई डीएम एसपी की भी गलती है, डीएम एसपी जैसे अधिकारी भी दोषी हैं, आप लोग लिख कर दो, हम कार्रवाई करेंगे डीएम एसपी के खिलाफ। आप लिखकर क्यों नहीं देते? अगर आप लिखकर देते तो अब तक हम कार्रवाई करते। मंत्री ने बड़े दमखम के साथ में जो ये शोक संतप्त परिवार था ना, उसके सामने कहा कि भाई ये विभाग तो हमारे ही अंडर में है। ये वीडियो खूब वायरल हुआ। हमारे सहयोगी अमीर रजा ने कहा कि भाई जहाँ जहाँ ये वीडियो था पब्लिक डोमेन में, कुछ जगह से मंत्री ने उसको हटवा भी दिया। हमारे सहयोगी तमाम प्रयास करते रहे, अभी तक लग रहा खोज नहीं पाए उस वीडियो को, लेकिन हमने बाकायदे इस वीडियो को चलते देखा था और पब्लिक डोमेन में भी देखा था। तो ये तो मसला हुआ। टेनी दलील भी देते रहे कि भाई अगर डीएम और एसपी बैरिकेड कर देते तो ये घटना ना होती। तो कुल मिलाकर टोपी ट्रांसफर का खेल यहाँ भी लगातार आजकल हमारा टोपी ट्रांसफर में बहुत जोर रहता है। टोपी ट्रांसफर के मामले हम आप तक लेकर आते हैं। ये गंभीर घटना है। यहाँ भी जो जिम्मेदारी शिफ्ट करना, जिम्मेदारी दूसरे पर डालना, यानी टोपी ट्रांसफर का खेल। टेनी महाराज ने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी तो डीएमएसपी की थी, मतलब लड़का उनका कुचले लोगों को, किसानों को मार डाले। हालांकि अभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ, लेकिन आरोपी है, किसानों को कुचल कर मार डालने का आरोपी उनका बेटा है। और घटना वाले दिन से लगातार वो अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं। और बज्जर की छाती है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, बज्जर की छाती है भारतीय जनता पार्टी की, कि मंत्री को अभी तक खुन्नस में पद पर बनाए हुए हैं कि जनता एक तरफ हो जाए, वो चाहे कुचले, मारे, पीटे, हटाएंगे ना, हटाएंगे ना, बिल्कुल ना हटाएंगे। क्यों हटाए? बांभन नाराज हो जाएंगे, ये भी डर है। अब देखते हैं कि पूर्वांचल में टेनी ब्राह्मणों के कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाते हैं। लेकिन ये बात गलत है। विपक्ष की जो बात उसमें विपक्ष आशंका जता रहा था, वो बात विपक्ष की आज सच होती नजर आ रही है कहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो मशीनरी है, यहाँ के अफसर हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, एसआईटी है, सुप्रीम कोर्ट ने सबके कपड़े उतारे। मैं बहुत कटु शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अगर किसी को दिल से बुरा लग जाए तो लगता रहे। उपेंद्र अग्रवाल ने टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया। ये उपेंद्र अग्रवाल हैं, युवा आईपीएस अधिकारी, डीआईजी। ये डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी थे। मुझे लगता है बीच बीच में संट होते रहते हैं, काम थोड़ा ठीक करते हैं तो लगता है बीच बीच में इनको संट कर दिया जाता है कि जाओ संटिंग लाइन में चले जाओ,
लूप लाइन में भेज दिया जाता, पुलिस में बहुत होता है। उपेंद्र अग्रवाल ने मंत्री की सारी सरकमस्टांसेस, सारी घटनाक्रम को, सारी कड़ियों को जोड़ा और मंत्री के बेटे को घसीट कर जेल में बंद किया। शुरुआत में तो नरमी दिखाई गई, उन्हें बिल्कुल न्योता देके बुलाया गया, गुलदस्ता दिया गया पूछताछ के दौरान, लेकिन जब ये बातें मीडिया और पब्लिक डोमेन में आई और नेताओं ने आपत्ति की तो एकमात्र यही आईपीएस अफसर था उपेंद्र अग्रवाल, जिसने सबूत दर सबूत रखे कि नहीं, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ तो है, मंत्री जी का बेटा दूध का धुला नहीं है। अब अभी इस बात की हम दरियाफ्त करेंगे, अभी हम पूरे दावे के साथ इस बात को नहीं कह सकते कि उपेंद्र अग्रवाल क्या एसआईटी के हेड के रूप में अभी बने हुए हैं या हटा दिए गए, क्योंकि दोनों दायित्व हो सकते हैं। हम बेवजह बिना तथ्यों के आधार पर नहीं कहते, लेकिन गुरुवार की रात जो तबादले हुए आईपीएस अफसरों के, उसमें उपेंद्र अग्रवाल का नाम भी है। ये तबादला सूची 6 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए और वही गोंडा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से अयोध्या, अयोध्या से देवी पाटन में घूम फिर कर उसी इलाके में जलेबी बनती रही, तबादलों की जलेबी बनाते रहे। और इसी जलेबी में, बल्कि जलेबी के जलाव में उपेंद्र अग्रवाल को भी गोंडा रेंज का डीआईजी बना दिया। ये बड़ा जानना बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अगर उपेंद्र अग्रवाल को एसआईटी के पद से भी हटा दिया गया है तो फिर जांच हो नहीं सकती, फिर इसमें वर्तमान किसी न्यायाधीश से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट को हो, उसके बिना न्याय मिलने वाला नहीं, ना किसानों को ना पत्रकार साथी को, ये तय है। अब देखिए रिमांड की क्या स्थिति रहती है, क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये देखने वाली होगी। लेकिन कुल मिलाकर इतने दिन में जब घटना के बाद विपक्ष ने हाय तौबा मचाया, हल्ला मचाया, सरकार ने भी कार्रवाई की कि भाई चलो जांच एसआईटी बना दी, मातमपुरसी हो गई, मुआवजा हो गया, सारी चीजें हो गई। आज तो कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ मुख्यालय में किसानों के परिवार के लोगों को, जो मारे गए थे किसान, उनके परिवार के लोगों को और पत्रकार के परिवार को बुलाकर 50-50 लाख रुपए की चेक भी दे दी। प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर गए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की थी कि 4 किसानों और पत्रकार को के परिवार को 50-50 लाख रुपए पंजाब की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। आज उनके परिवारों को चेक भी दे दिए गए, मुख्यालय में बुलाकर ससम्मान चेक दे दिए गए। ये हुई कोई बात कि ठीक है, जो हमने कहा वो हमने किया। अब हम बात करते हैं कि टिकैत के उस समझौते का क्या हुआ। राकेश टिकैत ने छाती ठोक कर कहा था, सीना ठोक कर कहा था कि मंत्री अगर गिरफ्तार नहीं होगा, मंत्री अगर हटाया नहीं जाएगा तो इसे समझौता नहीं मानेंगे। पैसों के लिए हमने समझौता नहीं किया है। पहली शर्त यही है कि आशीष की गिरफ्तारी, मुकदमा, जो मंत्री का बेटा है, और मंत्री को भी जब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम यह मानेंगे कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। कहां है राकेश टिकैत? जांच में तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि जांच प्रभावित की जा रही है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो बहुत सारी चीजें आ भी नहीं पाती, लखीमपुर के स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे दब जाती। मैं कहूंगा अपने सहयोगियों से कि हमारे लखीमपुर के सहयोगी आमिर रजा को जोड़ा जाए। हमें बताया जा रहा है कि हमारे लखीमपुर के साथी आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, पूरी जो जांच का जो विषय अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उपेंद्र अग्रवाल की पोस्टिंग हो गई है गोंडा के डीआईजी के रूप में, तो क्या पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या उपेंद्र अग्रवाल अभी भी एसआईटी के हेड बने हुए हैं? क्या जांच वो कर रहे हैं या एसआईटी के हेड से भी उन्हें हटा दिया गया? देखिए, अभी तक जो खबर है, जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, लगभग वही खबर यहाँ भी है, क्योंकि एसआईटी से वो हटाए गए कि या नहीं हटाए गए, इसको लेकर अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई हैं। लेकिन आज जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार हो रहा है, और आज
जो चारों आरोपी, पहले आशीष था, उसके बाद अंकित दास वगैरह, जो लोग पहले एसआईटी के सामने बयान दे चुके हैं, आज उनको दोबारा रिमांड पर लिया गया है। 2 दिन की इनको रिमांड मिली है। इसके अलावा जो थार गाड़ी में सवार थे, जो उसको भी एक बार से दोबारा रिमांड पर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो 8 लोग आरोपी पकड़े गए हैं, इन 8 को एक साथ बिठाकर पूछताछ करने की फिर से कवायद शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी टीम को प्रभावित करने की बात आ रही है, तो कहीं एक बीच में ये बात भी आई थी। लग रहा आमिर जी सर, से। जो जी आमिर कहिए, जी बताइए। जो एसआईटी टीम में शामिल है, ये लोग कहीं ना कहीं घटना स्थल पे थे। खास करके अगर लखीमपुर के जो एडिशनल एसपी अरुण कुमार की बात की जाए, तो वो भी घटना स्थल पे थे। इसके अलावा जो सीओ गोला है, ये भी, जो एसआईटी लोग हैं, इनको बदला जाएगा। कहीं ना कहीं ये पहले भी बात आ रही थी। अब ऐसे में जो एसआईटी टीम के जो प्रमुख है, उनको बदलने की जो बात आ रही है, कहीं ना कहीं इसकी मंशा जरूर ये होगी कि जांच टीम है उसको प्रभावित किया जाए। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि जांच जिस तरीके से तेजी के साथ हो रही है, वो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित अपनी टीम से करने की जो बात आ रही थी। कहीं ना कहीं अगर ये एसआईटी टीम जो हेड है ये बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आशंकाएं हैं, उसको जरूर बल मिलेगा। नहीं, निश्चित तौर पर आमिर, लेकिन अभी आपकी परिवार वालों से बातचीत हुई होगी और तमाम चीज़ें चल रही होंगी वहाँ। क्या जांच में अब तक जो परिवार के लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, या घटना स्थल के आसपास जो लोग जिनकी आमदरफ्त रही होगी या जिनकी मौजूदगी रही होगी, एसआईटी क्या उनके पास गई, उनसे बयान लिए गए? और ओवरऑल एक परसेप्शन क्या है इस जांच को लेकर कि क्या जांच वास्तव में हो रही है या केवल खाना पूरी हो रही, लिंगारान किया जा रहा कि थोड़ा लेट करते रहो, लोग भूल जाएंगे? देखिए सर, अभी की तक की जो बात है, वो जांच अपने सही दिशा में हो रही। क्योंकि जिस तरीके से घटना स्थल पर जाकर सीन रिएक्शन रिक्रिएट किया गया, इसके बाद जो जो अलग से घटनाक्रम हुए, जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आई, जो अभी तक किसानों को जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके जो गवाह दिए गए। अमूमन होता यह है कि जब कोई इंक्वायरी होती है तो पुलिस अपने पास 63 के बयान करती है। लेकिन जिस तरीके से इस केस में लगातार 164 के बयान, यानी कि न्यायालय में जितने गवाह हैं, इनका सीधे न्यायालय में जाकर बयान कराया जा रहा है, ताकि अगर ये वक्त आने पर अगर दबाव में आकर या किसी भी तरीके से बदलते हैं, तो ये अपने बयान बदल ना सके। तो ये एक बड़ी पहल हो रही थी, जो कहीं ना कहीं जिस चीज को माना जा रहा था कि जो जांच हो रही है वो सही दिशा में हो रही है। लेकिन लगातार ये बात आ रही थी निकलकर कि जो जांच हो रही है, इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है रसूख के चलते। ये विपक्ष भी कहता चला आया है। यही आश्वासन जो यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं उनको नेता भी देते चले आ रहे थे। यही वजह थी कि चाहे वो ब्राह्मण सभा हो या और भी जितने बीजेपी के संगठन के लोग हैं, यहाँ तक कि जो उस दिन जब यहाँ कानून मंत्री आए, तो उन्होंने भी सवाल उठाया था और आश्वासन दिया था बीजेपी के लोगों को कि अगर वो कहीं उनके साथ इंसाफ होगा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको आश्वस्त करके गए थे। ऐसे में जो सवाल लगातार इस बात का उठ रहा था कि कहीं ना कहीं एसआईटी टीम अगर सही काम कर रही, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। और जिस तरीके से जो एसआईटी टीम के मुखिया की को आज उनका सर्किल बदलने की बात हो रही है, अगर वो प्रमुख अगर यहाँ से बदले गए, तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप या आशंकाएं लग रही थी उसको जरूर बल मिलेगा। और लेकिन पुलिस अभी तक तो ये माना जा रहा है कि अभी तक जो जांच कर रही, तो कहीं ना कहीं जांच मजबूत जांच कर रही थी। नहीं, निश्चित तौर पर आमिर, ये बड़े अहम पहलू हैं। लेकिन अगर अगर बात आशीष मिश्रा के अलावा अगर अन्य आरोपियों की बात करें, अंकित दास की बात करें, लतीफ उर्फ काले की बात करें, शेखर भारती की बात करें, इनकी भी कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है और इनसे भी पूछताछ की जानी है। तो इन सब की भूमिका, जो प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल कर आई हैं, इन सब की क्या भूमिका फिक्स होती नज़र आ रही है? क्या ये किस तरीके से इनकी जो इस पूरे घटनाक्रम में जो इतना बड़ा एक घटना हुई, लोगों को कुचल कर मारा गया, किसानों को मारा गया, इनकी क्या भूमिका निकल कर सामने आ रही? इस तरह की कोई बातचीत हुई है आपकी किसी अधिकारी से? देखिए, जिस तरीके से जांच शुरू हुई, जांच शुरू होने के बाद सबसे पहले जो मुख्य आरोपी थे आशीष, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस ने पहले 12.5 घंटे तक लगभग मैराथन पूछताछ की। उसके बाद जब संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके बाद उनकी 10 तारीख को रिमांड, 12 तारीख को फिर से रिमांड ली गई। 3 दिन की रिमांड मिली।
इसी दौरान आनंद फानन में 13 तारीख को जो अंकित दास है उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद इन दोनों को बिठाकर बाकायदा घटना स्थल पर जाते हैं, दंगल स्थल पर जाते हैं, एक एक चीज की जांच करते हैं। उसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी, बात निकल कर आ रही आमिर थी आएंगे, आपके पास आएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, हम आपके पास आएंगे और तमाम चीजें और भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले को समझना बड़ा जरूरी है। ये मसला पेचीदा भी है और इसमें सत्ता का रसूख भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तभी हम सैया भय कोतवाल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टेनी भय कोतवाल तो डर काहे का। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये तो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से लखीमपुर कांड की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, ऐसी आशंका है इसमें, कहीं कोई बिल्कुल प्रबल आशंका हो रही है कि जिस तरीके से घटनाक्रम वहाँ देखने को मिला। हमारे सहयोगी आमिर बता रहे थे कि क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। आमिर, अगर बात की जाए कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो जांच की बात की जाए या तमाम जो अन्य पहलुओं की बात की जाए, तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये जांच किस मोड़ पर खड़ी है और क्या स्थितियां बनकर सामने आ रही हैं? क्या परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों के लोगों को कुचलकर मारा गया है? आमिर, पीड़ित तो लगातार इस बात का आशंका लगातार जताते ही चले आ रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है, इतने बड़े पद पर हैं, कहीं ना कहीं जांच प्रभावित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो आरोपी है आशीष मिश्रा और खास करके जो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनके चेहरे पर जो संतुष्टि दिखाई दे रही है और लगातार वो इस जिले में रहकर, इतना बड़ा पद होने के बाद लगातार इसी जिले में रहकर जिस तरीके से वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो मौके पर जाने की बात हो, चाहे कार्यालय में बैठने की बात हो, यहाँ तक कि जनता दरबार तक लगाते, तो कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे पर संतुष्टि है, कहीं ना कहीं अपने पावर के पीछे ये जरूर दिखता है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरीके से उनका पुत्र जेल में है और वो इस तरीके से नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो अस्वस्थ है उसको लेकर आशंकाएं लगातार बनी हुई। निश्चित तौर पर आमिर ने बहुत बड़ी बात कही कि जो उनकी शारीरिक भाषा है, मंत्री की जो शारीरिक भाषा है, और ऐसे वो चाहे बहुत कम आते रहे हों, गृह राज्य मंत्री बनने के बाद शायद एक दो बार आए हों, लेकिन जब से कांड हुआ है ना, घूम घूम के लखीमपुर खीरी में है। इसीलिए विपक्ष मांग कर रहा था कि भैया इनको थोड़े दिन दूर कर दो, नहीं तो ये जो तथ्य हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें प्रभावित करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि टेनी अपने मुंह से खुद कह चुके हैं, अजय मिश्रा टेनी, कि वो विधायक सांसद से अलावा भी कुछ हैं। तो जो उनका कुछ है ना, वो भी इस पूरे कांड की जो जांच है उसको प्रभावित कर सकता है। वो कुछ वहाँ की पुलिस जानती होगी, जो उनका पूर्व का रिकॉर्ड रहा है वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बात को जानती है कि कैसे व्यक्ति को बनाया गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री।